यहाँ पे आप देख रहे हैं छोटा सा एक हमारा प्रोसीजर है जो कि यहाँ पे स्लैब कास्टिंग की जा रही है। और यहाँ पे जो कंक्रीट यूज़ किया जा रहा है वो इसकी जो ग्रेड है वो M20 का किया जा रहा है। और M20 का जो नॉमिनल मिक्स रेशियो होता है वो होता है 1:3 का। जो सीमेंट और सैंड और हमारी जो गिट्टी होती है उसका जो रेशियो 1:3 का होता है यहाँ पे। और ये जो बना ये नॉमिनल मिक्स होता है हमारा। तो नॉमिनल मिक्स और जो मिक्स डिज़ाइन होता है, सॉरी डिज़ाइन मिक्स होता है, तो उसको क्या होता है उसमें जो हम नापते हैं नॉमिनल मिक्स में उसको मापते हैं हम वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। और इसको जो बनाते हैं हम लोग इसको बनाते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू वेट जो डिज़ाइन मिक्स होता है। बट यहाँ पे नॉमिनल मिक्स किया जा रहा है और जो हमारी जो मेन पावर लगी हुई है नीचे की तरफ वो इसको बना रही हो यहाँ पे इस तरह से लिफ्टिंग करते हैं इसको। और इधर से इसको ट्रॉली में ला के इधर से प्लेस किया जाता है। और देखिए जो इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि सबसे पहले तो जो गिट्टी है हमारी वो प्रॉपर ग्रेडिंग में होनी चाहिए। और जो रेशियो है हमारा जो नॉमिनल मिक्स रेशियो होता है वो प्रॉपर होना चाहिए। और तीसरा जो होता है ये कि हमारा पानी इसमें तो पानी की मात्रा इसमें प्रॉपर होनी चाहिए। और इसका जो एक और सबसे बड़ी बात ये है इसको जैसे कि हम लोग इसमें इन्वायरमेंट को भी चेक करना होता है। जैसे कि अगर हमारा ज़्यादा गर्म इलाका है यानी कि जैसे कि यार ज़्यादा ठंडे है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं रिटार्डर या फिर एक्सीलरेटर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक्सीलरेटर कहाँ यूज़ होता है, एक्सीलरेटर का मतलब होता है त्वरक, जो मतलब वो क्या करता है उसकी रिएक्शन को बढ़ाता है सीमेंट की, तो वो जल्दी सेट हो जाता है। तो जल्दी सेट करने के लिए हमको कहाँ यूज़ करना पड़ता है, ठंडे इलाकों में। लेकिन जो गर्म इलाके होते हैं उसमें हमको इसको यूज़ करना होता है रिटार्डर को। रिटार्डर होता है मंदक, मतलब जो कॉन्क्रीट की जो रिएक्शन होती है उसको सीमेंट की जो रिएक्शन होती है उसको क्या करता है, उसको थोड़ा धीमा कर देता है। क्योंकि धीमा इसलिए करना होता है क्योंकि गर्मी वाले जो इलाके होते हैं उसमें क्या होता है कंक्रीट हमारा जल्दी सेट होने लगता है। तो वो जल्दी सेट ना हो समय से, अपने इस स्पेसिफिक समय से जल्दी सेट ना हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं उसमें रिटार्डर का यूज़ करते हैं। और ठंडे इलाकों में जो है उसमें हम एक्सीलरेटर का यूज़, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ठंडे इलाकों में ज़्यादा देर से जो है कंक्रीट सेट होता है, इसलिए जल्दी सेट करने के लिए हम लोग थोड़ा सा उसकी रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, जिसमें हम एक्सीलरेटर का यूज़ करते हैं। और इसमें जो हमारा क्या होता है इसमें एक चीज़ का और ध्यान ये रखा जाता है कि यहाँ पे जो कंक्रीट को जब हम लिफ्ट करके ऊपर की तरफ लाते हैं और प्लेसिंग करते हैं तो इसको 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं गिराना चाहिए, नहीं तो इसमें सेग्रीगेशन जैसी समस्या और देखने मिल जाती है। मतलब जितने भी पार्टिकल्स होते हैं इसके, चाहे आप एग्रीगेट हो या सैंड वगैरह या सीमेंट्स, वो सब अलग अलग हो जाते हैं और ब्लीडिंग की समस्या देखने मिल जाती है। उसमें बायोमीटर प्रॉपर हमारा चलाना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं चलाना चाहिए, वरना तो क्या होता है ब्लीडिंग की समस्या देखने मिलती है इसमें। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इसमें। और सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ, क्योंकि स्ट्रेंथ ही मेन चीज़ होती है। हम लोग ये सब जो जितना भी हम लोग प्रोसीजर यहाँ पे देख रहे हैं जो कर रहे हैं ये लोग क्या करते हैं, हम लोग स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ लाने के लिए ही करते हैं सब। तो स्ट्रेंथ को जो है हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते चाह कर भी। तो स्ट्रेंथ के लिए अगर मैं आपको 2-4 पॉइंट आपको अगर बताऊँ तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों से हमारी जो स्ट्रेंथ है वो प्रभावित हो सकती है। जैसे कि मान लो अभी यहाँ पे क्या हुआ, एक तो ग्रेडिंग अगर सही नहीं है, जैसा कि मैंने अभी बताया था ग्रेडिंग का प्रॉपर ध्यान रखना है। जो एग्रीगेट होता है सीमेंट होता है, और दूसरा वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है वो हमारा प्रॉपर होना चाहिए। कंक्रीट की प्लेसिंग अच्छे से होनी चाहिए, कंक्रीट की मिक्सिंग अच्छे से होनी चाहिए यहाँ पे। और दूसरा उसमें उसको जब प्लेसिंग करें तो उसको ज़्यादा ऊंचाई से, यानी कि मान लो स्पेसिफिक जो हाइट होती है वो 1.5 मीटर से ज़्यादा उसको नहीं गिराना चाहिए, वरना तो क्या होता है कंक्रीट में बहुत सी जो है उसमें मतलब शिकायतें देखने मिलती हैं। और उसको कंक्रीट को वाटर सीमेंट रेशियो अगर ज़्यादा कम कर दिया और वाइब्रेटर नहीं चलाया तो उसमें क्या होता है हनीकॉम्ब आ सकते हैं, तभी भी स्ट्रेंथ पे फ़र्क पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए और उसमें कवरिंग का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि कवर ब्लॉक हुए हमारे, वो जैसे स्लैब में हम लोग करते हैं 20 mm का यूज़ करते हैं, 20 या 25 mm का, 15 से 20 mm हम स्टेयरकेस या स्लैब के लिए यूज़ करते हैं। और जो बीम होता है उसमें हम 25 अप्रॉक्सीमेटली यूज़ करते हैं और 40 mm जो है हम लोग कॉलम के लिए यूज़ करते हैं। और जो हमारा फुटिंग है उसके लिए हम लोग करते हैं 50 से लगभग 50 mm से तो कम करना ही नहीं है हमको, 50 से 75 mm तक हम लोग उसको यूज़ करते हैं। उससे ज़्यादा भी करना पड़ जाए तो कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कंडीशंस पे कि कंडीशंस किस तरह की हैं।
के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सब चीज़ें जो कंक्रीट की जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको प्रभावित कर सकती हैं। तो इन सब चीज़ों का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और ये जो यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे क्या कर रखा है इन लोगों ने, पानी यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने ज़्यादा कर रखा है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, इसकी वर्केबिलिटी यानी कि कार्य करने में थोड़ा आसानी रहे, इसलिए इन लोगों ने ज़्यादा पानी कर रखा है यहाँ पे। बट इसमें क्या होता है कि एयर वोइड्स बन जाएंगे, बाद में क्या होगा, यानी कि डेंसिटी कम होने पे स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो जाएगी इसकी।